नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, न्यास के ऊपर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालों का जो है जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत समय से न्यास के ऊपर आप लोगों का कई सारे सवाल आदि आ रहे थे, तो उसी के ऊपर मेरा ये वीडियो है ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब जो है वो आप लोगों को मिले। मुझे लगता है ये वाले वीडियो के बाद आप लोगों को न्यास के ये सारे जो भी सारे उलझन आप लोगों के मन में एक्चुअली चल रहा है, क्योंकि कई सारे समय आप लोग मुझे बताते हैं कि दादा न्यास के बिना क्या पूजन नहीं हो सकता, या फिर इस प्रकार के जो विषय है। तो इस वीडियो के माध्यम से वही सारे विषयों के समाधान करने की मैं थोड़ा कोशिश करूँगा। दोस्तों देखिए, न्यास जो होता है वो श्वास समर्पण होता है, यानी कि पंचवायु के माध्यम से ही हमारा सब कुछ चल रहा है, और उस पंचवायु के माध्यम से इस देह की हमारी जो श्वास है, प्रश्वास है, यानी कि निश्वास और प्रश्वास कहा जाता है। हम अपने नासिका से जिसे ग्रहण करते हैं, यही वायु जो है प्राणवायु है, हमारी जीवनी शक्ति है। तो इस वायु के माध्यम से ही हमारा सब कुछ चल रहा है। जिस समय ये वायु का कार्य जो है वो थम जाता है, उस समय हम अपने प्राण जो है वो त्यागते हैं, यानी कि हमारे प्राण वायु जो है वो परमात्मा में जो है विलीन हो जाता है। तो पंचवायु का ही ये सर्वस्व है, और पंचवायु के माध्यम से ही इसलिए हमारे जो भी सारे पूजन आदि किए जाते, प्राण, अपान, व्यान, उदान, ध्यान, ये सभी कुछ जो है, मतलब पूजा के बोल लीजिए, आरती, पूजा, जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, पंचवायु की भूमिका जो है वहाँ पर बहुत विशेष है, या फिर मूल है आप बोल सकते हैं। तो पंचवायु के माध्यम से ही हमारा ये जीवन चलता है। पंचवायु अगर ना हो, हमारे प्राणवायु अगर ना हो, तब हमारा जीवन ही नहीं चलेगा, हमारा जीवन ही जो है वो थम जाएगा। तो इसीलिए उस श्वास को ही जो है हर एक वर्ण आदि के माध्यम से, हर एक बीज आदि के माध्यम से जो है उसे ईश्वर को निवेदन करना और ईश्वरमय हो जाना, यानी कि जिनके हम आराधना करने जा रहे हैं उस आराध्य को जो है अपना संपूर्ण श्वास जो है समर्पण कर देना, न्यास उस श्वास समर्पण को ही कहा जाता है। न्यास के ऊपर हमारी वीडियो है, आप लोग उसे देख सकते हैं, न्यास आदि के विषय में जो है। तो न्यास का मूल विषय है श्वास समर्पण, यानी कि हमारे श्वास जो है वो हम अपने आराध्य को अर्पण करके जो है हम पूजा के योग्य बनाते हैं अपने आप को, यानी कि पूजा करने के योग्य। हम जिनके पूजा करने जा रहे हैं उन्हें अपने श्वास आदि में जो है, श्वास आदि उन्हें समर्पण करके फिर हम उनके पूजा के योग्य, यानी उनके पूजा करने के योग्य बनते हैं। तो इसीलिए जो है न्यास की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब देखिए, सभी के लिए जो है न्यास आदि करना संभव है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल आप लोग के मन में होता है, और क्या सभी पूजा में न्यास आदि करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, न्यास अगर आप करते हैं, विशेष पूजाओं की मैं बात करूँगा, नित्य पूजाओं की नहीं, नित्य पूजा में न्यास आदि की आवश्यकता नहीं होती है, पर विशेष पूजा आदि में अगर आप न्यास कर पाते हैं, कम से कम जो है आप मातृका न्यास भी अगर कर पाते हैं तो ये बहुत उत्तम होता है। पर न्यास आदि जो है ये सब कुछ बिना जाने बिना समझे कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी जो है बिना जाने बिना समझे जो है न्यास आदि को करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं, या फिर ऐसा ही केवल मात्र ग्रंथ देखकर करने की कोशिश करते, पर उसमें वो पूर्णता से जो है अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। तो इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं रहता है। न्यास का मतलब श्वास समर्पण, अपने आराध्य को श्वास समर्पण है। तो न्यास जो है ये अवश्य रूप से ही उत्तम विधि है, यानी कि आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, विशेष पूजा आदि जो है, तो उसमें अगर न्यास किया जाए तो ये जो है ये बहुत उत्तम होता है। और अगर आप लोग मुझसे कहे कि दादा ये जो दुर्गा पूजा आदि में क्या न्यास करना आवश्यकता है, तो मैं अगर एक वाक्य में अगर मुझसे आप लोग उत्तर के लिए कहते तो मैं कहूँगा हाँ, आवश्यकता है। पर ये सभी के लिए संभव नहीं है, सभी नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो पूजा नहीं करेंगे। देखिए, हमारे न्यास का मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया
एक ही वाक्य को इसीलिए जो है दोहराना पड़ता है दोस्तों, ताकि उस विषय में जो है किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे समय आप लोग मुझे कहते हैं कि जो है दादा आप कई बार एक वाक्य को दोहराते, तो इसका कारण यही है। शास्त्र को बताने का जो है मतलब शास्त्र बताने का पद्धति जो है वो यही है कि एक वाक्य को, एक शब्द को जो है बताना, उसके मूल विषय को सही तरीके से समझाना, ये विषय बहुत ज़रूरी है। तो न्यास जो है वो श्वास समर्पण है। अब हमारे जब हम मूर्ति लाकर जब पूजन कर रहे हैं, यानी कि जब हम जो है हम दुर्गा पूजा में जो है देवी प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं, विग्रह जो है मतलब उनके प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि के माध्यम से हम विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो वहाँ पर जीवन न्यास आदि ये सब कुछ प्राण प्रतिष्ठा विधि में भगवान के जीवन या ईश्वर के मतलब जिनके विग्रह हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं उनके जीवन न्यास आदि जो है वहाँ पर करना होता है प्राण प्रतिष्ठा विधि में जो है। तो वहाँ पर जो है न्यास बहुत आवश्यक हो जाता है। दुर्गा पूजा आदि में जहाँ पर भी जो है ये मूर्ति आदि प्रतिष्ठा करके हम प्राण प्रतिष्ठा विधि आदि कर रहे हैं, विशेषकर महापूजा में मैं कहूँगा, क्योंकि ये महापूजा का एक विशेष अंग है। महापूजा का एक विशेष अंग है कि अगर संक्षिप्त में भी महापूजा किया जा रहा है तो वहाँ पर भी न्यास करने की विशेष, संक्षिप्त में मतलब जो है समय अभाव में कई समय जो है उपचार आदि में थोड़ा सा संक्षिप्तता करना होता है, पर वहाँ पर भी न्यास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहा गया है। तो महापूजा आदि में जहाँ पर भी हम मूर्ति प्रतिष्ठा कर रहे हैं, काली पूजा हो, दुर्गा पूजा, कोई भी पूजा हो, जहाँ पर भी हम प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि के माध्यम से जो है विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वहाँ पर न्यास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है जैसे जीवन न्यास आदि के माध्यम से हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो जो पुजारी पूजन करेंगे, जो पुजारी जो है जो पूजन करेंगे उनके लिए भी जो है अपने श्वास समर्पण आदि पूर्णता विधिवत रूप से करने के बाद ही जो है पूजन करना चाहिए। ये जो है ये जो है दोस्तों एक विधि है। पर साधारण क्या करेंगे? साधारण क्या जो है जिन्हें न्यास आदि नहीं आता वो क्या पूजन आदि नहीं करेंगे? वो भी पूजन कर ही सकते हैं। पहली बात जो है दोस्तों, श्वास का अर्थ होता है प्राणवायु, यानी ये जो श्वास होता है। तो जैसे ही हम धूप दीप आदि ये सब कुछ प्रज्वलन कर रहे हैं, ये जो विषय जो है मानस भाव में भी जो है प्राणवायु को जो है, हमारे प्राणवायु को धूप कहा गया है, हमारे तेज को दीप कहा गया है। तो हम इस प्राणवायु को जो है जब भी हम प्रज्वलन कर रहे हैं तो उनको हम जब जो है मतलब धूप दीप आदि को जब हम प्रणाम कर रहे हैं, जब हम जो है उस धूप दीप आदि से जो है अर्चन कर रहे हैं। आप देखिएगा दक्षिण भारत में जो है नित्य प्रतिदिन की भी जो पूजन होता है, तो उसमें आरती आदि करने जाए या फिर जो है पूजन करने जा रहे हैं, मतलब पूजा वो उपचार विधि कर रहे हैं, तो मानस पूजा के बाद एक बार वो अर्चन कर लेते हैं धूप दीप से जो है। तो ये भी एक प्रकार का न्यास ही होता है। ये जो है ये एक प्रकार का न्यास ही होता है। मन ही मन जो है उस समय हमें बोलना चाहिए कि हम अपने पंच प्राण वायु जो है प्राण व्यान उदान प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सभी जो है ये हम आपको समर्पण कर रहे हैं भगवती, समर्पण कर रहे हैं माँ लक्ष्मी। तो इस प्रकार से अगर आप अर्चना कर लेते हैं, मतलब आपको विधिवत न्यास नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पर फिर से दोहराऊंगा, आपको विधिवत तरीके से अगर न्यास नहीं आता है, अगर आप बिना समझे न्यास कर रहे हैं, तो उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं रहता है, वो समर्पण नहीं रहता है। वहाँ पर जो है आप अगर जो है इन धूप दीप आदि से अगर आप अर्चन कर लेते हैं, तो उससे जो है आपके न्यास के यानी कि प्राणवायु समर्पण, मतलब आप जो है 10 बार अपने आराध्य का नाम जो है स्मरण करें और उन्हें जो है मन ही मन कहे कि हम अपने सारी श्वास आदि जो है ये पंच प्राण वायु से हमारे जो देह है, हमारे जो श्वास है जिसके माध्यम से हम निश्वास प्रश्वास ले रहे हैं, उसे जो है हम आपको समर्पण करते हैं भगवती या फिर आराध्य। और उसके बाद जो है आप पूजा में जो है
प्रवेश करे, यानी कि मूल पूजा में जो है प्रवेश करे। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपका न्यास के मूल विषय, यानी कि न्यास की जो मूल भावना है, ये प्रतीकी आप बोल सकते हैं, ये जो है ये प्रतीकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये इस प्रकार से ही करना होगा, ये उस प्रकार से। देखिए, जो मतलब साधक है, जो विशेष पूजन आदि कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी है ये जो है, यानी कि उनके लिए जो है पूर्णता ही विधि को करना जो है वो आवश्यक है। पर जो सरल साधारण रूप से केवल उपचार, निवेदन, आरती आदि के माध्यम से पूजन कर रहे हैं, उन्हें तो ये सारे विषय समझ नहीं आएगा, और बिना समझे करना जो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिना समझे अगर आप करते हैं वो समर्पण नहीं होता है, न्यास की वो विषय जो है वो समर्पण नहीं होता है। तो वहाँ पर अगर आप जो है अपनी पंच प्राण वायु स्वरूप धूप दीप से आप अर्चन करते हुए अपने श्वास को मन ही मन जो है स्मरण करते हुए अपने इष्ट को, यानी कि जिनके आप आराधना कर रहे हैं, उन्हें आप समर्पण कर देते, तो वो भी जो है न्यास का ही जो है स्वरूप, यानी कि प्रतीक हो रहा है दोस्तों। क्योंकि हम अपनी श्वासों को जो है बीज के माध्यम से जो है, बीज मंत्र के माध्यम से वर्ण बीज आदि, मतलब वर्ण न्यास, बीज न्यास, ये हर प्रकार का न्यास होता है। तो ये सारे न्यास बीज आदि के माध्यम से हम समर्पण कर रहे हैं। और वही जब हम नहीं कर पा रहे, मतलब जब उस विषय की जो है गहराई को हम उतना नहीं समझ पा रहे, तो साधारणता ही हम अपने जो मूल विषय है, यानी कि हमारे जो पंच प्राण वायु है, हम अपने आराध्य को स्मरण करते हुए निवेदन कर रहे हैं। तो ये न्यास के ही विषय है। तो न्यास ना करने की विषय को जो है, जो लोग सोचते हैं कि हम न्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमारी पूजा संपूर्ण होगी या नहीं, जो है इस विषय को लेकर जो है, तो वो इस प्रकार से जो है प्रतीकात्मक रूप से वो न्यास कर सकते हैं। यानी कि धूप दीप अर्चन के माध्यम से वो ये प्रार्थना करते हुए कि हम अपने पंच प्राण वायु जो है, अपने श्वास, संपूर्ण श्वास, अपने निश्वास प्रश्वास जो हम श्वास लेते हैं, हमारे ये हम सब कुछ जो है आपको निवेदन करते हैं, हे भगवती, हे ईश्वर। इस प्रकार से जो है वो मानस रूप से एक प्रकार से जो है न्यास की इस भावना से अपने श्वास को निवेदन करते हुए, समर्पण करते हुए ये जो है वो पूजन कर सकते। तो उससे जो है उन्हें न्यास का भी जो है फल मिलेगा। पर जो लोग महापूजन आदि कर रहे हैं, वहाँ पर जो है, मतलब महापूजन मतलब जो है, जो लोग दुर्गा पूजन आदि कर रहे हैं, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा विधि आदि के ये जो जीवन न्यास आदि कर रहे हैं, तो वहाँ पर विधिवत न्यास ही करना चाहिए। जो लोग कलश में और पट में, यानी कि घट पट, यानी कि चित्र में पूजन कर रहे हैं, कलश में पूजन कर रहे हैं, वहाँ पर न्यास की यानी कि न्यास की ये जो सारे भाग है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। हाँ, अगर जो है कोई उत्तम पूजा करना चाहते हैं तो वो कर ही सकते हैं, यानी कि उन्हें करना चाहिए। पर जहाँ पर कलश में और जो है चित्र में पूजन हो रहा है, वहाँ पर ये विषय जो है वो उतना ज़रूरी नहीं रहता है। पर जहाँ पर जैसे कि दुर्गा प्रतिमा जो है, प्रतिमा की उच्चता, प्रतिमा के पूर्ण जो है एक विधि वत नियम के साथ वहाँ पर महापूजन हो रहा है, यानी वहाँ पर पूर्ण विधि के साथ पूजन हो रहा है, तो वहाँ पर न्यास की एक भूमिका होती है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में भी जो है जीवन न्यास आदि होते, प्राण प्रतिष्ठा न्यास विधि ही है एक प्रकार जो है दोस्तों, यानी कि न्यास के माध्यम से वो जो हर मंत्र पढ़े जाते हैं, हर वर्ण को लेकर, हर बीज को लेकर, वो न्यास ही है। तो प्रतिमा में उस न्यास आदि, जीवन न्यास आदि करने के बाद ही जो है प्रतिमा विग्रह रूप में प्रतिष्ठित हो जाती, यानी कि वो सजीव हो जाते हैं। हम अपने प्राण वायु के माध्यम से उस न्यास जब करते हैं प्रतिमा में, मिट्टी के हो कोई भी प्रतिमा हो, तो उनमें जो है प्राण आ जाते हैं, यानी वो जो है वो सजीव हो जाते हैं। हम अपनी प्राण वायु के माध्यम से हम जो है, क्योंकि यही है, प्राण वायु ही है सर्वत्र, तो उस माध्यम से जो है हम जैसे जीवन न्यास करते हुए हम जो है प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो
जो पुजारी होंगे उनके लिए भी न्यास विधि का पालन करना ज़रूरी है। पर जो साधारण पुजारी हैं, घर पे जैसे घर की जो मूर्तियां है, यानी 1 से लेकर 9 इंच की मूर्ति आदि उनके हैं, या फिर चित्र में और कलश में जो पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर न्यास उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय नहीं होता है। पर अगर जो है कोई करता है तो वो उत्तम होता है, वो जो है उत्तम होता है। और न्यास ना करने के कारण जिन लोगों के मन में जो है किसी भी प्रकार की एक जो है खटास रहता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, न्यास अगर करते तो और ज़्यादा अच्छा होता, तो वो प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार से जो है न्यास कर ले सकता है। यानी अर्चन के माध्यम से, धूप दीप अर्चन के माध्यम से जो है वो न्यास कर ले सकता है कि मन ही मन ये प्रार्थना करते हुए, स्मरण करते हुए कि हम अपनी पंच प्राण वायु जो है, हम अपनी हर श्वास जो है आपको अर्पण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है न्यास को लेकर आप लोगों के मन में जो भी सारे सवाल आदि थे, जो भी सारे आप लोगों के कन्फ्यूजन थे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसका उत्तर मिला है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।